बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करना है। थर्ड न्यूमेरिकल है एक सादा पिंडोलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसे ज़मीन और चाँद पर रखा गया है। उसका टाइम पीरियड मालूम करें। चाँद की सतह पर जी की कीमत 1/6 GE है, जबकि GE इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एक सादा पिंडोलम है, उसकी लंबाई हमें गिवन है 1 मीटर है, उसे ज़मीन और चाँद पर रखा गया है। हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने फाइंड आउट करने में क्या मालूम करना है, इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। और चाँद की सतह पर उसकी जी की जो कीमत है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो भी गिवन है। चाँद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1/6 GE है, और जबकि उसकी अर्थ पर जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फिक्स होती है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन डेटा में लंबाई दी गई है, लेंथ हमें 1 मीटर है, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें दिए गए हैं, चांद पर भी दिया गया है और अर्थ पर भी। फार्मूला लगा लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला है, हम जानते हैं पिंडोलम के टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। अब हम यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना G लिखेंगे। क्यों? बिकॉज ये टाइम पीरियड हम अर्थ पर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका। T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं फिक्स है, 3.14 होती है। लेंथ 1 दी गई है और जी जो है ना ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है वो 10 है। जब 1 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 0.1 लिखता है, निकलता है 0.1 का अंडर रूट जब लेंगे 0.316 समथिंग आएगा। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्रॉस 3.14 तेजी हमारे पास आता है 6.28। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1.98 सेकंड। अब इसे अगर राउंड ऑफ कर दें, ये देख लें इशारिया के बाद डेसिमल के बाद 9 आ रहा है, 9 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे, पीछे वाले में एक अदद का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2। तो टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 सेकेंड। अब हम ये था टाइम पीरियड हमारे पास अर्थ पर, ज़मीन पर। अब हम उसी पिंडोलम का टाइम पीरियड मून पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। अब जो है ना यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू GE/6 लिखेंगे, बिकॉज उसने हमें न्यूमेरिकल में बता दिया है कि चांद पर जो G की कीमत है वो 1/6 GE है। T इक्वल टू 2πL/, ये था GM, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून पर जो है ना वो उसकी वैल्यू है GE/6, 2πL/GE/6। अब हम इसमें 2πL/10/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ज़मीन पर वैल्यू है वो है 10। अब हमने 10 पुट कर दी। ये देखें ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2π6L/10 अंडर रूट। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है, लेंथ 1 गिवन है। 6 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.6 आता है। 0.6 का अंडर रूट लेके वो 0.77 समथिंग आएगा, उसे 6.28 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 4.86 सेकेंड। अब इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 8 5 से बड़ा डिजिट है तो पीछे वाले में एक अदद का इजाफा हो जाएगा। सॉरी 6 जो है ना ये 5 से बड़ा डिजिट है तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 8 में एक अदद का इजाफा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9। तो टाइम पीरियड हमारे पास मून पे जो आएगा वो 4.9 सेकेंड है। फोर्थ न्यूमेरिकल है एक सादा पिंडोलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, उसकी लंबाई मालूम करें, जबकि G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सादा पेंडोलम है, उसकी वाइब्रेशन हमें दी गई है मीन के, उसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है वो 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। उसकी लंबाई हमने फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड 2 सेकंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ हमने उसकी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं सादा पेंडोलम के टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले इस फार्मूले को हम रीअरेंज कर लेंगे, बना लेंगे।
बिकॉज ये लेंथ इसके अंदर अंडर रूट में आ रही है, तो इस तरीके से इजीली हम कीमत इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले हम इसके अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हमने मुरब्बा ले लिया, दोनों तरफ टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जे इनका अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, एल और जी, बिकॉज मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक मुरब्बा जज़र आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अंडर रूट और स्क्वायर जो होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एल और जी बचेगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये टी स्क्वायर क्रॉस जी, ये जी इधर बटे में है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि बोथ साइड्स जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर वाला जी कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर एल। अब एल फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ जो 4 पाई स्क्वायर है इसे ख़त्म करना है। तो इसे कैसे ख़त्म करेंगे, बोथ साइड इसी पे डिवाइड कर देंगे, तो इधर ये ख़त्म हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ऊपर भी 4 पाई स्क्वायर है, बटे में भी आएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे एल आएगा। तो एल इक्वल टू टी स्क्वायर क्रॉस जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया लेंथ का। अब हम इसी फार्मूले से इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया गया, उसका स्क्वायर कर लिया, जी की वैल्यू 10 है, 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, क्रॉस 3.14 होल स्क्वायर, ये 10 है और नीचे 3.14 का स्क्वायर है, 3.14 का स्क्वायर ले लें, फिर 10 को इसके स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, आंसर आता है हमारे पास 1.014। बुक पे 1.0102 लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1.01 हो या 02 हो, डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट तक आंसर मैच करना चाहिए। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।